Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain. बीएससी पार्ट 2 zoology practicals हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग आज नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं पार्ट 2 फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों के 5 मार्क्स का ये एक्सपेरिमेंट होगा एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 18 है। इसमें डिसेक्शन 6 मार्क्स का है, स्लाइड 4 मार्क्स की है, माइक्रोबायोलॉजी का 4 मार्क्स का है, एनिमल फिजियोलॉजी जो हम कर रहे हैं वो 5 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है। बायोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, स्पॉट 16 मार्क्स, वाइवा वॉइसी 5 मार्क्स एंड क्लास रिकॉर्ड इज 5 मार्क्स। दैट कम्स आउट टू बी 50 मार्क्स। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स काउंट कर चुके हैं। आज हम करेंगे काउंटिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, काउंटिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द गिवन ब्लड सैंपल। आपको पता होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। वाइट आरबीसी केवल सिंगल टाइप का होता है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है: एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। एम के अंदर आपको काउंटिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द गिवन ब्लड सैंपल। मटेरियल रिक्वायर्ड के अंदर इसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप, न्यूबास चैम्बर जो आपने आरबीसी में काउंट में लिया था, डब्ल्यूबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड आपका रेडी आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड आप लैब में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml, 1% जेंशियल वॉयलेट 1 ml और डिस्टिल वाटर 97 ml लेना होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, ये इस तरह की बॉटल इसकी आती है, जिसको कि हम थोड़ा सा वाटर डाल के और डाइल्यूट कर लेते हैं। हीमोसाइटोमीटर, जैसे हमने आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर में काउंट किया था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को भी हम हीमोसाइटोमीटर या न्यूबास चैम्बर के अंदर काउंट करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक स्पेशलाइज स्लाइड होती है जो जिसके अंदर के काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं। ये हैवी ग्लास स्लाइड होती है जिसके अंदर के 2 काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं। ईच जो है वो 9 लार्ज स्क्वायर्स में डिवाइड होता है। जो एंटायर चैम्बर होता है वो 1 इंटू 1 मिलीमीटर लेंथ और ब्रेथ में होता है, जिसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसके जो लार्ज कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर 16 स्क्वायर, हर स्क्वायर के अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सेंटर के अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं जो कि 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर का एक होता है। मैं इसको आपको वापस से, ये हीमोसाइटोमीटर होता है जो कि हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए काम में लेते हैं। ये डाइल्यूटिंग 2 इसके अंदर पिपेट्स होती हैं, एक आरबीसी पिपेट होती है और एक डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है, और ये हीमोसाइटोमीटर है जिसको कि हम न्यूबा स्लाइड भी बोलते हैं। न्यूबा स्लाइड ये थोड़ा सा लार्ज फोटो है इसका। इसके अंदर आप ये देखिए, एक ये है और एक ये है, 2 इसके यहाँ पर स्क्वायर्स दिख रहे हैं। ये दोनों पर चैम्बर्स होते हैं जहाँ पर कि हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। 2 अलग अलग साइड पे ये चैम्बर्स होते हैं। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें, मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल पिपेट को हम काम में लेते हैं। मैंने बताया इसके अंदर 0.5 मार्क्स होता है, 1 मार्क होता है और 11 मार्क होता है यहाँ पे। और इसके अंदर ये जो बीड होता है, मोती जो होता है, वो वाइट कलर का होता है। और ये जो रबर की एक ट्यूब होती है जिसको हम सक्शन रबर ट्यूब कहते हैं, जिससे कि हम उसको ब्लड को और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक करते हैं। ये है, ये ग्लास की बनी हुई डब्ल्यूबीसी पिपेट है। इसके अंदर ये रबर का ये ट्यूब लगी हुई है। इसके अंदर यहाँ पे ये 0.5 मार्क्स दिया हुआ है, 1 मार्क दिया हुआ है और 11 मार्क दिया हुआ है। वाइट ब्लड सेल की जो पिपेट है, इसके अंदर हमें सबसे पहले 0.5 मार्क्स तक ब्लड लेते हैं और उसको फिर हम डाइल्यूट करते हैं 11 मार्क्स तक। आपको याद होगा डब्ल्यूबीसी पिपेट और वाइट ब्लड सेल पिपेट और रेड ब्लड सेल पिपेट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर वाइट बीड है, उसके अंदर रेड बीड होता है। इसके अंदर यहाँ पे 101 मार्क होता है और इसके अंदर ये 11 मार्क होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है पिपेट के अंदर।
काउंटिंग चैम्बर्स, जैसा कि मैंने बताया, न्यूबास के ऊपर अगर हम उसको एनलार्ज करके इन चैम्बर्स को देखते हैं तो इन 4 कॉर्नर्स के अंदर हम वाइट ब्लड सेल को काउंट करते हैं, जबकि हमने आरबीसी जो है वो हमने इन 4 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाले के अंदर काउंट किए थे। ये डब्ल्यूबीसी के लिए जो 4 काउंट चैम्बर्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं 16 चैम्बर्स के अंदर। ये आप देखिए डब्ल्यूबीसी के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर भी 16 स्क्वायर हैं, यहाँ पर भी 16 हैं और यहाँ पर भी 16 स्क्वायर हैं। इन 4 कॉर्नर्स के अंदर हमें काउंट करना होता है। ये जो काउंटिंग है ये हमें डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप देखिए 1 2 3 4 4 इसके अंदर ये काउंटिंग कॉर्नर्स में काउंटिंग चैम्बर्स हैं और इसके अंदर ये आपको सेल दिख रहे हैं पर्पल कलर के। ये जो पर्पल कलर के सेल हैं ये एक्चुअली हमने डब्ल्यूबीसी को डिनोट करा है। आरबीसी को हमने 5 में काउंट किया था, जबकि डब्ल्यूबीसी को हम केवल 4 में ही काउंट करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, द सैंपल ऑफ द ब्लड इज डाइल्यूटेड विद टर्क्स फ्लूइड which destroy RBC and stain the nuclei of leukocytes. The cells are then counted in a calibrated chamber and their number in undiluted blood reported as leukocyte. आरबीसी तो सारे मर जाते हैं और केवल ल्यूकोसाइट उसके डब्ल्यूबीसी उसके अंदर रह जाता है, जिसको कि हम स्टडी करते हैं अंडर 10x मैग्निफिकेशन। इसके अगर प्रोसीजर की बात करें तो हम लोग इसको प्रोसीजर में हम लोग suck the blood up to 0.5 marks, suck diluting fluid 11 mark, shake the pipette for 2 minutes, discard first few drops, charge the counting chamber 3 minutes for settling down, count the WBC in 4 WBC square using LPO and compute for total WBC count. सिमिलर मेथड है जैसा कि हमने आरबीसी के अंदर किया था। 0.5 मार्क तक ब्लड लेंगे, 11 मार्क तक हम इसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, उसको हम हिलाएंगे, शेक करेंगे और थोड़ी सी 1-2-4 ड्रॉप्स की बाहर निकाल के फिर हम उसको चैम्बर में डालेंगे। 3 मिनट तक वेट करेंगे जिससे कि डब्ल्यूबीसी सेटल हो जाए और उसके बाद फिर हम इनको 4 डब्ल्यूबीसी स्क्वायर्स के अंदर काउंट करेंगे। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो कैलकुलेशन के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड एंड डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंटेड इनटू डाइल्यूशन हमने 20 टाइम्स किया है, एरिया जो काउंटेड है 4 स्क्वायर मिलीमीटर है और डेप्थ जो है 0.01 मिलीमीटर है। तो इसको हम अगर सॉर्ट आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है हमारा फाइनल फिगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंटेड इनटू 50। तो आपने जितने डब्ल्यूबीसी काउंटेड किए हैं वो लिखेंगे और उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू की बात करें, हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, तो ये 4 से 11,000 तक पाए जाते हैं। अगर हम डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल्स की काउंट करें कि न्यूट्रोफिल कितने होते हैं, लिम्फोसाइट कितने होते हैं, मोनोसाइट कितने होते हैं, इओसिनोफिल्स कितने होते हैं और बेसोफिल कितने होते हैं, तो ये आपको दिखेंगे। ये 40 to 80% होते हैं, लिम्फोसाइट 20 to 40% होते हैं, मोनोसाइट 2 to 10% होते हैं, इओसिनोफिल्स 1 to 6% होते हैं और बेसोफिल लेस देन 1 to 2% होते हैं। तो ये हमारा, अगर हम डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल्स, कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंट करवाने के लिए, तो हमारा जो एक्चुअल जो रेंज है वो ये आनी चाहिए। अगर इसके अंदर डिफरेंस आता है तो समथिंग इज देयर। प्रिकॉशंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आरबीसी के अंदर हमने प्रिकॉशंस ली थी वही हम डब्ल्यूबीसी के अंदर लेते हैं कि हम डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मुंह में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। हम उसको जब काउंट करें तो उसको प्रॉपरली काउंट करें। अगर हम लोग उसका जो पाम के अंदर उसको हम रोटेट करें, जैसे दोनों की मिक्सिंग हो जाए डाइल्यूटिंग फ्लूइड और डब्ल्यूबीसी की,
वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। और जब हम न्यूबास चैम्बर के अंदर इस फ्लूइड को डालें तो इतना ही डालें जितना हमें रिक्वायर्ड है, ज़्यादा भी नहीं डालें उसको, और उसके अंदर एयर बबल वगैरह भी हमें ना दिखें। तो ये सारा हमारा WBC काउंट है। थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फिजियोलॉजी का करेंगे। थैंक्स।